नमस्कार, आयुष शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को लेकर कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो इन सब के विषय में हम बात करेंगे। और बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर बात शुरू करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही व्यक्ति थोड़ा भयभीत हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत एक स्वस्थ मनुष्य को भी होती है। और स्वस्थ मनुष्य अगर कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो वो स्वस्थ भी नहीं रह सकता। जैसे शरीर के सेक्स हार्मोन्स हैं या अन्य कोई हार्मोन्स हैं या विटामिन डी है, अम्ल है, पित्त है, इन सब के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो हमारे शरीर में पूरा नर्व का एक जाल बिछा हुआ है, इसको सुरक्षित रखने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारा काम नहीं चलता। लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो ज़रूर इसके नुकसान होते हैं। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या हैं। वैसे तो लीवर भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है। तो जैसे लीवर जो है 1000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल को रोज़ बनाता है, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। और ये करीब करीब इतना होता है, 80% के करीब होता है। और करीब 20% कोलेस्ट्रॉल हमें ऐसी ज़रूरत होती है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो जिसके लिए हमें जो हम खाना खाते हैं वो 20% कोलेस्ट्रॉल की पूर्ति हमें उससे करनी पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो हम बाहर का खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए। अगर वो कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, वो कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करने वाला है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए ये मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे 100 मिलीलीटर रक्त है तो उसके अंदर करीब 150 से 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या शुरू हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की समस्या शुरू होती है तो उसके कारण जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एक संकरापन आने लगता है और कोलेस्ट्रॉल एक चकत्ते के रूप में जमा होने लगता है। और उससे हमारा जो रक्त संचार है वो स्लो हो जाता है, रक्त संचार ठीक से नहीं होता। तो ये कोलेस्ट्रॉल के इफ़ेक्ट हैं जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो ज़रूरी है, मिनिमम एक लिमिट जो कोलेस्ट्रॉल की होती है वो ज़रूरी है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल घटता है तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और जब बढ़ता है तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, यानी 150 से भी कम होने लगती है, तो उस समय कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं शरीर के लिए जो शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते। जैसे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लग जाता है, और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो संक्रमण की संभावना बढ़ने लगती है, तरह तरह की बीमारियां घेरनी शुरू हो जाती हैं। और हमारे माइंड के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि माइंड का सारा कार्य कोलेस्ट्रॉल से ही पूरा होता है। तो एक लिमिट में कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर वो लिमिट क्रॉस होती है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हमें कई बार पता ही नहीं चलते। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो उसके कोई ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते, अब वो एकदम अचानक से ही सामने आ जाता है, जैसे हार्ट अटैक पड़ना या स्ट्रोक पड़ जाना। तो इसलिए समय समय पर हमें कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराते रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कई बार हेरिडिटी के कारण भी बढ़ता है। तो जिनको हेरिडिटी रहती है कोलेस्ट्रॉल की हेरिडिटी है परिवार में, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे ही उनकी उम्र 20-22 साल होती है, 24 साल होती है, तो उन्हें अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहना चाहिए। क्योंकि हेरिडिटी के कारण कभी भी कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर आ सकते हैं। और वैसे तो जब एक उम्र हो जाती है तो व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल 30-35 साल के बाद वैसे भी चेक कराते रहना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है। और कोलेस्ट्रॉल को, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो उसको जल्दी जल्दी चेक कराना चाहिए, और अगर आपका बढ़ा हुआ नहीं रहता तो उसको थोड़ा देर से भी आप चेक करा सकते हैं। लेकिन
कंट्रोल में रहे, इसलिए चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में जो चीज़ें सहायक होती हैं उन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे घी, मक्खन, मलाई, मांस, मछली, तले भुने खाद्य पदार्थ, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको हमें कम खाना चाहिए। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इन्हें तुरंत कम कर देना चाहिए। जैसे ही हम ये कम करेंगे कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लीवर भी कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल को कम लेना चाहिए। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो हम दूध भी पी रहे हैं तो वो दूध भी बिना मलाई वाला हो, या जो छाछ पी रहे हैं वो भी बिना मक्खन का हो। तो कहने का मतलब ये है कि चिकनाई को कम कर देना चाहिए और अपने खाने में हमें ऐसे तेल या इस टाइप की चीज़ें खानी चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हों। जैसे हमें लहसुन प्याज का अधिक प्रयोग करना चाहिए। रोज़ाना में हमें ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, इस टाइप का प्रयोग करना चाहिए और सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल में फॉलिक एसिड होता है और वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। ये हमें वही तेल खाना चाहिए जहाँ हम रहते हैं और जलवायु के हिसाब से जो तेल होता है वही तेल फ़ायदा करता है। जैसे अब आजकल ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन ऑलिव ऑयल इतना महंगा भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तो हमें ऐसे फैट लेने चाहिए जो जमने वाले ना हो शरीर के अंदर। प्रोसेस करे हुए रिफाइंड तेल है और उसके अलावा नारियल तेल है, महुए का तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सारी चीज़ों में ट्रांस फैट बहुत होता है। ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको चोक करती हैं, इसलिए हमें सरसों का ही तेल खाना चाहिए। सरसों का तेल में कोलेस्ट्रॉल को चोक नहीं करता। सरसों का तेल, हाँ, अगर सरसों के तेल को हम जब कढ़ाई में गरम कर लेते हैं और गरम करके उसमें कुछ बना लेते हैं तो एक बार आपने तला, ठीक है, लेकिन जब हम उसको बार बार कढ़ाई में चढ़ाते हैं और बार बार उससे कुछ बनाते हैं तो वो तेल भी हमें नुकसान करता है। वो तेल भी हमारे ब्लड वेसल्स में जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसलिए हमें किसी भी तेल को इस तरह से बार बार उसमें कुछ चीज़ तल के नहीं खानी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक मेन कारण ये भी है कि जब हम बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो वो जो सारे ऑयल हैं वो सब ऑयल हमें मालूम नहीं होता उन्होंने कौन सा कोई ऑयल यूज़ किया है, और वो ऑयल हमारे बॉडी में जमा होने लगते हैं, जिस कारण से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें ऐसा फैट लेना चाहिए जो बॉडी के अंदर जमा ना हो, ट्रांस फैट ना हो, जमा ना होता हो। दूसरे उसके अलावा हमें कुछ ऐसे खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे मौसमी, संतरा, आंवला, नींबू, इस टाइप की फल हमें लेने चाहिए। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं आपको इसको एक उदाहरण देके समझाऊंगी कि जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ खाना वाना खा के जब आप फ्री हो जाते हैं तो आपके लिए जो वहाँ बाद में हाथ धोने के लिए एक लेमन वाटर ले करके आते हैं वहाँ पे, तो उससे आप वॉश करते हैं हाथ। तो उस लेमन वाटर से हाथ वॉश करने से सारी चिकनाई आपकी धुल जाती है ना। तो यही चीज़ ये खट्टे फल हमारे शरीर में करते हैं। तो हमें जो ये सिट्रिक फल है वो ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे हमारी चिकनाई कटती भी रहे। और उसके साथ साथ हमें खाना खाने के साथ में एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। गर्म पानी हमारे डाइजेशन को सही रखता है और चिकनाई को अंदर ठहरने नहीं देता। साथ में आप लहसुन और प्याज का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया करें, क्योंकि लहसुन जो है कोलेस्ट्रॉल को काटता है। लहसुन को अगर आप सब्जी में खाएंगे, जैसे सब्जी में डाल देते हैं, तो वो इतना फ़ायदा नहीं करेगा, वो एक एसिडिक हो जाता है। आप लहसुन को कच्चे रूप में खाएं। अगर आपको सूट करता है तो 2 लहसुन की कली को टुकड़े करके, बारीक बारीक टुकड़े करके आप सुबह सुबह खाली पेट भी पानी के साथ निगल सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों को वो सूट नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम सी होने लगती है, एसिडिटी सी या कुछ इस टाइप की परेशानी होती है, गर्मी सी कर जाता है उनको। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है लहसुन खाने का कि आप लहसुन की 2 कलियाँ कुचल दें, बिल्कुल जैसे अदरक डाल करके कूटते हैं इस तरह से कुचल दें, और जो भी दाल सब्जी बनी हो उसमें मिक्स कर लें, तब खा लें। और या फिर लहसुन को
और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कूट करके और 1 गिलास गर्म पानी करें, उसमें मिक्स कर लें और फिर उसको छान लें और वो पानी खाना खाने के साथ पीते रहें। जब आप ये इस तरह से करते रहेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं एक और नुस्खा आपको बताती हूँ जो आप रूटीन में कर लें, वो भी बहुत इजी है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। रोज़ाना एक 10 ग्राम आंवला पाउडर लें और उसमें एक छोटी चम्मच शहद की मिलाएं और वो शहद इतना मिलाएं कि वो बस एक पेस्ट जैसा बन जाए, है ना। और अगर ज़्यादा शहद मिला के खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि शहद जो है वो एक नेचुरल मीठा होता है, उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप उसमें हल्का शहद मिलाएं और सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम इसको खाना है। जब आप ये आंवला और शहद खाएं उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी पी लें। रोज़ाना अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कब ख़त्म हो गया धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक नुस्खा और बता दे रही हूँ कि लौकी का जूस आप पी सकते हैं। तो 100 ग्राम लौकी का जूस लें और उसमें 100 ग्राम पानी मिलाएं और उसको धीरे धीरे सिप कर करके उसको पी लें। इसको सुबह और शाम 2 टाइम तो कम से कम पीना ही है, और अगर आप 3 टाइम पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसको बनाने का एक मैं आसान तरीका भी बता देती हूँ कि लौकी को या तो घिस करके आप उसको निचोड़ के रस निकाल लें, और या फिर 150 ग्राम लौकी लें और उसमें 100 ग्राम पानी डालें और मिक्सी जार में उसको रखें और उसको चटनी की तरह पीस लें और उसको सारे मटेरियल को फिर एक छलनी पर डालें और उसको प्रेस करें, या फिर एक कपड़े पर डालें और उसको इस तरह से निचोड़ लें। आपका जूस तैयार है लौकी का। और इस तरह से आप आसान तरीके से इसको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, या जो मैंने आपको पहले नुस्खा बताया है आंवला और शहद वाला, वो भी आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक नुस्खा आप कर लें, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।